हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अरविंद स्मार्ट स्पेसिस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, अरविंद फैशन करके एक स्टॉक है, वो अलग है और ये अलग है। अरविंद फैशन स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर के साथ ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया हूँ। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक आगे भी निकल गया है और वो एनालिसिस अलग है, ये स्टॉक अलग है। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसिस के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, फिर उसने टाइम वाइज करेक्शन देकर एक बॉटम बनाया, बेस बनाया और ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों, इसका जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, डबल टॉप। वो डबल टॉप ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद वो टारगेट के पास, नियरेस्ट सपोर्ट के पास आकर वहाँ से स्टॉक एक बॉटम बनाकर अपसाइड आया है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट करके अबव विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग दे दी। सेकेंडली दोस्तों, करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले और दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वो टॉप था, नेगेटिव चार्ट पैटर्न, डबल टॉप। और ये यहाँ पर वो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट के पास उसका टारगेट आया और उसके बाद यहाँ से वो रिवर्स हुआ और अभी यहाँ पर एक पैटर्न बनी है, जिसके ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ फ्रेंड्स। और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसा बना। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, वो बैक टू बैक हाई प्रेशर के अंदर था और स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ दोस्तों, और उसके बाद फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाई स्विंग ब्रेक करके अबाउ विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। पहले इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिससे करेक्शन के अंदर, डाउनफॉल के अंदर एक रुकावट हलाया। ये जो ब्रेकआउट ही है जिसने स्टॉक को नीचे फर्दर गिरने से बचाया है। और सेकेंडली दोस्तों, इसके बैक टू बैक जो लोअर लोज बन रहे थे, उसमें फर्स्ट हायर हाई रजिस्टर किया, जिससे हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। जब भी सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक लोअर लोज हिट होते हैं स्टॉक के अंदर और उसके बाद जब फर्स्ट हायर हाइज लगता है, तो हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज शूट अप नहीं होगा, तब तक हम मानकर चलेंगे कि करेक्शन में बॉटम लग गई है। सेकेंडली दोस्तों, देख लेते हैं डाइवर्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट हमें हिडन डाइवर्शन मिला है। अगर आप लोगों को मैं RSI डालकर दिखाऊँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है। स्टॉक ने जैसे एक डबल बॉटम हिट किया और अप चला गया। वही अगर आप लोअर स्विंग RSI के देखो तो डाउन साइड टिल्ट हुए हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर इसने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट कर दिया, जो अपसाइड में एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। और दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है, जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है फ्रेंड्स। और वो जो चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों, मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ, तब तक आप गैस करिए मेरी ड्राइंग के ऊपर। दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो वो कुछ ऐसी पैटर्न है। दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनी है पैटर्न दोस्तों, और ये उसकी नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, जिसको हम येलो में कर देते हैं। इसकी जो नेकलाइन है समवेयर अराउंड 718 के आसपास इसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और ये हमें करेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है। और दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, ये इसकी जो रेंज है दोस्तों, इसकी 25 से 28% की रेंज है। तो यहाँ से अपसाइड से अनदर 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और वो लिहाज से अगर इसके जो अपसाइड में टारगेट्स आ रहे हैं दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो वो तकरीबन 900 रुपीज़ के दोस्तों इसके टारगेट आ रहे हैं अपसाइड में।
जो तकरीबन 25 से 28% होते हैं। और दोस्तों ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद यहाँ पर स्टॉक एक रेजिस्टेंस खड़ा है, वहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी एंट्री अगर नेकलाइन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग तो मिल गई, लेकिन अगर आप 2 क्लोजिंग का वेट करो नेकलाइन पर 720 के आसपास तो वेल एंड गुड है, एक पर भी करो तो वो भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और दोस्तों दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग पे होती है जिसे हम वाइट में कर देते हैं, और दोस्तों एक टिपिकल स्टॉप लॉस रहता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो जो राइट शोल्डर है उसके लो के नीचे होता है। तो वो हिसाब से अगर ये स्टॉप लॉस अगर आपका आता है क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो तुम्हें स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। और वो लिहाज से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया सिर्फ इतना है और प्रॉफिट का एरिया, रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और क्या चीज़, स्टॉक परफेक्ट, ब्रेकआउट परफेक्ट, सारी मल्टीपल चीज़ एक साथ। जो 7,500 स्टॉक दोस्तों 1,000 पे एक स्टॉक निकालता हूँ, डेली के 7 स्टॉक मैं अपनी चैनल पे देता हूँ और वो 7,500 स्टॉक स्कैन करके 7 स्टॉक निकलते हैं, यानी हर 1000 स्टॉक पे एक स्टॉक देखता हूँ। यानी तुम देख सकते हो कितनी डीप एनालिसिस लगती है दोस्तों उसको निकालने में। और दोस्तों ये एरिया पे ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक्शन हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो हमने देखा कैसे इसकी जो बैक टू बैक लोअर लोस थे वो हायर राइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखी, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए देखा और एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए देखी। तो दोस्तों जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही स्टॉक अपसाइड जाएगा दोस्तों और ब्लू लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया या उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया रीटेस्ट लेवल पे, तो वो रीटेस्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस दोस्तों, परफेक्टली विथ मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ के साथ मैंने आप लोगों के सामने रख दी। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर से ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।